सच ये है कि सियासत में तहरीक लब्बैक जो है वो हुकूमत से कहीं आगे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साद रिजवी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से एक सीनियर तज्ज़ियाकार ताहिर मलिक ने उस वक्त तज्ज़िया किया था जब उनके साथ आरफ हमीद भट्टी भी प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे। हाफिज़ साद रिजवी साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से ये क्लिप मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ, आगे चल के मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊँगा भी, और सीनियर सहाफ़ी ताहिर मलिक का वो वीडियो क्लिप भी आप लोगों को दिखाऊँगा जो उन्होंने GNN न्यूज़ के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी कामरान खान साहब ने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है 72 घंटों का, जो अब सिर्फ 42 घंटों का अल्टीमेटम रह चुका है, इस हवाले से बेहतरीन तज्ज़िया पेश किया है। और इसी हवाले से जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाइच, जिन्होंने अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब का एक दिन जियो प्रोग्राम में इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने एक दबंग तज्ज़िया पेश किया है, तो वो वीडियो भी आप लोगों को आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि कामरान खान जो सीनियर सहाफ़ी हैं और इस वक्त वो दुनिया न्यूज़ के ऊपर एक प्रोग्राम भी करते हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर लिखा कि TLP एक नया जन्म लेने जा रही है। अल्लामा खादम हुसैन रिजवी वाली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जाग गई है। कारकुनान इसी जज्बे से निकल आए तो हुकूमत 17 रोज़ में 57 रुपये लीटर पेट्रोल कीमत इजाफा वापस लेने पर मजबूर हो जाएगी। हुकूमत को 72 घंटों की मोहलत दी है, देखते हैं मंगल को क्या होता है। आप लोगों को बताता चलूं कि हाफिज़ साद रिजवी साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से मैं आप लोगों को वीडियो क्लिप इसलिए दिखाने जा रहा हूं क्योंकि हुकूमत ने ये प्लान बना लिया है कि वो हाफिज़ साद रिजवी साहब को गिरफ़्तार करेगी, और जो हाफिज़ साद रिजवी साहब ने पेट्रोल की कीमत कम करने का कहा है वो किसी सूरत कीमत कम नहीं होगी। और हुकूमत को ये मालूम है कि अगर हाफिज़ साद रिजवी साहब बाहर रहे तो हमें मजबूरन इस कीमत को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत इस वक्त ये नहीं चाहती कि वो किसी भी तरीके से कीमत कम करे और IMF को नाराज़ करे। इस हवाले से एक पुराना क्लिप है लेकिन इस वक्त वो बहुत ही मौजू है हुकूमत के लिए, तो आइए पहले वो वीडियो क्लिप भी देखते हैं, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाइच का भी इंटरव्यू दिखाता हूँ जो हुआ है। और उसके बाद ये मेरी और आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इज्तिमा था मौलाना की जो नमाज जनाजा हुआ। मैं जो रोना रो रहा हूँ, ये रियासती इदारे किस मर्ज़ की इदारा है, उनको पता नहीं उसके बेटे को गिरफ्तार कर रहे हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है कि उसका कोई रिएक्शन आएगा। और ये 6ठी दफ़ा हो चुका है। मैं कतन इमरान की हुकूमत पर नहीं तनकीद कर रहा, इसमें पहली मुंतवी शामिल है। यार ये तो एक 6 साल का बच्चा आपको बता सकता है कि अगर आप रिजवी को पकड़ोगे फ़ौरन रास्ता बंद कर लेंगे। वो क्या करते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। काई साहब आपकी बात, हमारा पॉलिटिकल कल्चर ये है कि ये जमात अगर 100 SMS करे ना व्हाट्सएप पे तो पाकिस्तान ब्लॉक हो जाता है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, सारी पीपल्स पार्टी, सारी नून लीग, सच ये है कि सियासत में तहरीक लब्बैक जो है वो हुकूमत से कहीं आगे है। उन्होंने अभी तक अपने फैसलों में लचक नहीं दिखाई, उन्होंने अपने मुतालबात में लचक नहीं दिखाई, कुर्बानी देने से गुरेज नहीं किया। सख्त से सख्त सज़ा भुगती है, कोई कभी जाके मिन्नत नहीं की, तरला नहीं किया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो उसको स्ट्रेंथ भी दे रही हैं।